सत श्री अकाल फैमिली, मैं हूँ आपकी प्यारी नंदिनी। आज हम सब जा रहे हैं माउली वाटर पार्क सेगांव, जो हमारे बुल्ढाना से कुछ ही दूरी पे है। मतलब लगभग करीब यहाँ से 70-71 किलोमीटर है। दरअसल कहा है ना कि मोटू पतलू की छुट्टियाँ अब ख़त्म होने वाली हैं और हम उनको अभी तक कहीं नहीं लेके गए, इसीलिए आज हम जा रहे हैं माउली वाटर पार्क। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरटेनिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए मिलते हैं वाटर पार्क में। अनया, कितना एक्साइटेड हो? वाटर पार्क जा रहा है? वाटर पार्क। तो चलिए आप सबको अंदर जाके दिखाते हैं बाकी की चीजें। तो हम सब यहाँ पे आके बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। क्या आप सब एक्साइटेड हो? तो चलिए बाकी की चीजें हम अंदर जाके दिखाते हैं। तो जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, माउली वाटर पार्क की एंट्री फी की बोर्ड लगी हुई है और हाइट के हिसाब से यहाँ पे एंट्री फी अलग अलग है और टाइमिंग 10 बजे से 5 बजे तक की दी गई है। उसी के साथ यहाँ पे कॉस्ट्यूम और लॉकर की रेंट और डिपॉजिट की बोर्ड लगी हुई है, तो आप अपने हिसाब से लॉकर और कॉस्ट्यूम ले सकते हैं। और यहाँ पे एक और बोर्ड देखने को मिला जिसमें माउली वाटर पार्क एंड एडवेंचर में कौन सी एक्टिविटीज होती है उसके बारे में बताई गई है। परंतु हम 10 बजे से पहले ही पहुँच गए थे, इसीलिए अभी टिकट काउंटर ओपन नहीं हुई थी। फिर कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद सारे टिकट काउंटर ओपन हो गए। फिर सबसे पहले हमने यहाँ से एक फॉर्म ली और मोटू पतलू की हाइट मेजर की, परंतु अनन्या की हाइट 3.5 फीट से थोड़ी सी ही ज्यादा थी, इसलिए बात करके हमने अनन्या की टिकट फ्री करवाई। और इस तरह से फॉर्म फिलअप करके हम पहुँच गए टिकट काउंटर पे टिकट लेने। फिर टिकट और एंट्री बैंड लेके हम पहुँच गए कॉस्ट्यूम काउंटर पे, परंतु आदि अनु की कॉस्ट्यूम हम घर से ही लेके आए थे, इसीलिए सिर्फ पतिदेव और अपनी ही कॉस्ट्यूम की रिसिप्ट ली। तो फाइनली हम सब अपना अपना एंट्री बैंड पहन के वाटर पार्क में एंटर की और यहाँ एंटर करते ही जेंट्स और लेडीज की कॉस्ट्यूम काउंटर के साथ लॉकर और चेंजिंग रूम भी थी। फिर हमने अपनी अपनी कॉस्ट्यूम चेंज की और वाटर पार्क में जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। ए मोटी कहाँ गया? हम लोग फाइनली फिर गीला होने से पहले हमने डिसाइड की कि सारे एडवेंचर ट्राई कर लेते हैं, परंतु मोटू पतलू आते ही मेल्ट डाउन एंजॉय करने लगे। फिर जब तक मोटू पतलू मेल्ट डाउन पे खेल रहे थे तब तक मैंने लाइफ में पहली बार बुल राइड एंजॉय की। और अब बारी थी जायंट स्विंग की, जो कि मैं लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस करने जा रही थी, परंतु यहाँ पे वेट लिमिट सिर्फ 70 दी थी और पतिदेव की वेट तो 80 एबोव है, इसीलिए वो कोई भी एडवेंचर एंजॉय नहीं कर पाए। परंतु बाबू मसाए जब जायंट स्विंग को ऊपर खींच के लेके गए तो हाईवे के साथ साथ पूरा वाटर पार्क दिख रहा था और मुझे एक्साइटमेंट के साथ साथ डर भी लग रही थी। परंतु जब स्विंग को नीचे छोड़ा तो आप सब खुद ही देख लीजिए।
और मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि जब हम बड़े झूले पे बैठे होते हैं और झूला नीचे की तरफ जा रहा होता है। तो बाबूसाई, अगर आप वाटर पार्क आ रहे हो तो इसे एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए, फुल पैसा वसूल होता है। फिर जाइंट स्विंग एक्सपीरियंस करने के बाद हम पहुंच गए जीप साइकिलिंग करने। तब तक मोटू पतलू फैमिली पूल में मजे कर रहे थे, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि जीप साइकिलिंग करने के बाद डायरेक्टली हम बच्चों के साथ एंजॉय करने के लिए फैमिली पूल में चले जाएंगे। बाकी के एडवेंचर हम फिर कभी ट्राई करेंगे। तो बाबूसाई, वैसे तो मुझे साइकिलिंग आती है, परंतु इतनी हाइट पे और एक वायर पे साइकिलिंग करना था, इसीलिए मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। परंतु जब चलाना शुरू की तो बहुत ही ज्यादा आसान लग रहा था। हमें सिर्फ धीरे धीरे पैडल चलाना था और फिनिशिंग लाइन तक ले जाके वापस लेके आना था। परंतु अगर हम पहली बार जीप साइकिलिंग कर रहे हैं तो दो बातों की हमें बहुत ही ज्यादा ख्याल रखनी चाहिए। ना ही तो हमें बीच में ब्रेक दबानी है और ना ही तो हमें फास्ट पैडल चलानी है। फिर स्लोली साइकिल चलाते हुए फिनिशिंग लाइन को टच करके मैं साइकिल वापस लेके आ गई। ये सबसे ज्यादा मुझे आसान लगा। फिर हम पहुंच गए फैमिली पूल में, परंतु धूप और मोबाइल कवर की वजह से पता ही नहीं चल रहा था कि हमारी वीडियो कैसी आ रही है। फिर फैमिली पूल एंजॉय करने के बाद हम पहुंच गए मल्टी लाइन स्लाइड करने। और अब बारी थी पेंडुलम स्लाइड की। फिर मोटू पतलू के साथ साथ मैंने भी क्रेजी क्रूज स्लाइड एंजॉय की। हे मोटी और वेव पूल शुरू होने की टाइमिंग 1 बजे की थी, इसीलिए हम सब पहुंच गए नाश्ता पानी करने। परंतु बाबूसाई, यहाँ की वीक पॉइंट यही है कि नाश्ता पानी और लंच की अलग से चार्जेस थी। तो फाइनली नाश्ता पानी करके हम पहुंच गए वेव पूल में और यहाँ का नज़ारा आप सब खुद ही देख लीजिए। फिर हमने वेव पूल में डांस के साथ साथ खूब सारी मस्ती की और अब वेव पूल की टाइमिंग थी 2:30 बजे, इसीलिए हम पहुंच गए लेजी रिवर में। फिर लेजी रिवर को पार करके हम पहुंच गए MPWS पूल में एंजॉय करने। और यहाँ पहुंचते ही देखा कि यहाँ पे कुछ स्लाइड के साथ साथ हाथी की सूंड से और बकेट में पानी भर के गिर रही थी। फिर क्या, हम सब भी शुरू हो गए। फिर हम सब ने यहाँ पे पानी के साथ खूब सारी मस्ती की और पहुंच गए रेन डांस करने। मोटी मोटी इतने में वेव पूल फिर से शुरू हो गई थी। फिर हम सब पहुंच गए वेव पूल में मस्ती करने। तो बाबू
साई वाटर पार्क में से हम लोग को निकलने का मन तो नहीं कर रहा था, परंतु हम लोग को घना जंगल पार करके हमारी फुरफुरी नगर यानी बुल्डाना पहुंचना था। इसीलिए हम सब फटाफट कॉस्ट्यूम चेंज करके बाहर आ गए और डिसाइड किया कि घने जंगल को पार करके हम सब लंच करेंगे। फाइनली हम सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। एक्चुअली में ये वाटर पार्क बहुत ही अच्छा है, तो एक बार आप लोग यहाँ पे विजिट ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।